हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एलटी ग्रेड की क्लास है और जीएस की क्लास है, जो 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे और 30 क्वेश्चन हर टॉपिक से होंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहां आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? स्वर्णसिक्ता नदी, पलाशनी नदी, गंगा नदी या ऋजुपालिका नदी। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो है, महावीर स्वामी जी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए थे? कैवल्य। जैन धर्म में जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसको कैवल्य बोलते थे। और महावीर स्वामी जी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। सबसे पहली बात तो इसके, और जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर थे, जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी ही थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे। और इनका चिन्ह भी पूछा जाता है। पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था सर्प। और आप कैसे याद कर सकते हैं? ऊपर रहा, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। इस तरीके से आप याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर महावीर जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी में। और माता का नाम इनकी क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला, और जो वैशाली गणराज की लिच्छवी वंश की थी। पिता का नाम क्या था? पिता का था सिद्धार्थ। और ये तो आपने देख ही लिया, ज्ञान की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका के तट पर हुई थी। और इनको मोक्ष अर्थात इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी। और पावापुरी है कहाँ पे? तो ये बिहार में। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर कंपैरिजन करके देखिए तो गौतम बुद्ध जी से, तो देखिए महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन बुद्ध जी को कहाँ हुई थी? बुद्ध जी को हुई थी निरंजना नदी के तट पर। तो इससे आपको दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? अगस्त कब? इनको सही क्रम में लगाना है। तो अगर आपको ये याद होगा, आप जैसे नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 में। और क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। इस तरीके से आप पहले लिख लेंगे। और वेबल योजना कब आई है? ये 14 जून 1945 में आई है। अब देखिए सबसे बाद में काल क्रमानुसार लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया नेहरू रिपोर्ट। तो तीसरा ऑप्शन जो है सबसे पहले हो जाएगा। तो तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, इसलिए सी और डी पहले काट देंगे। फिर देखिए इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 में आई है। तो इसके बाद हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। तो इनकी डेटें आपको याद करनी है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड आइए देखते हैं। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है अंग चंपा, कौशल अहिछत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। तो ये इनकी राजधानियां दे रखी हैं। अब देखिए इसमें बी ऑप्शन जो है, जो आंसर आपको स्क्रीन पे दे रखा है, लेकिन कौशल जो है इस समय कहाँ पे है वर्तमान में? तो कौशल इस समय है फैजाबाद में।
और पहले कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? पहले कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ठीक है। अब दूसरा है अहिचत्र। अहिचत्र जो है वो पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। तो इस तरीके से आप दोनों के बारे में आपको पता चल गया, पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। चलिए आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें बताना है किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है महानंदा है, बी है रामनगर है, रामगंगा है, सी सोन है और डी गंडक है। तो जो सी ऑप्शन है सोन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। और कितना है? तो यहाँ पे सी लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बी लिखा है, लेकिन इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और इसका कितने वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र है? 70,055 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो ये भी देख लीजिए। सहायक नदियां हैं बनास, गोपद और रिहन और कुंडड़ है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोन नदी की सहायक नदियां। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको इरेजर से रफ कर देते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 60 किससे संबंधित है? अब देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? 22 भाग हैं और अनुसूचियां 12 हैं। 12 अनुसूचियां हैं, ये लिख लिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टोटल अनुच्छेद लगभग कितने हैं? तो 395 जो है इसमें अनुच्छेद हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें भाग 16 किससे संबंधित है? तो उत्तर आपको दे रखा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। लेकिन अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब जैसे भाग प्रशासनिक अधिकरण से, तो प्रशासनिक अधिकरण किस भाग से संबंधित है? ये 14A भाग से संबंधित है। अब अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये संबंधित है 300, ये भाग से नहीं 312 अनुच्छेद लिख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अखिल भारतीय अनुच्छेद पूछा जाता है। तो ये 312 अनुच्छेद से संबंधित है। और लास्ट वित्त आयोग, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। ये जो है अनुच्छेद 280 से संबंधित है, 280। ठीक है, तो सबके बारे में आपको पता हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखना है क्योंकि 5 क्वेश्चन का ही डेली टारगेट रहेगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।